देखिए, कक्षा 10 के छात्रों को आज ये सीखना है विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। विभाजन एल्गोरिथ्म का तात्पर्य ये है कि जैसे आपको दो बहुपद दिए जाएंगे और एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना होगा, तो इसी संदर्भ में आपको पढ़ना है विभाजन एल्गोरिथ्म के संबंध में। विभाजन एल्गोरिथ्म, इसका मतलब है डिवीजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म का मतलब होता है चरणसाह प्रक्रिया, यानी कि जैसे आपको दो बहुपद दिए जाएंगे और इसमें आपको काम क्या करना होगा कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना होगा। तो इसके लिए भाग देने के जो आप स्टेप बाय स्टेप, पहले आप क्या काम करेंगे, फिर पुनः आप कौन सा काम करेंगे, फिर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, चौथे नंबर पे क्या काम करेंगे, इस तरीके से जब आप भाग देने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप भाग देने का काम करते हैं तो इसी को कहते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म। यानी कि आपको चरणसाह कोई काम करना है। चरणसाह काम करने के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जैसे आपको एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है तो जिस बहुपद से हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। भाग देने पर जो आपका रिजल्ट आएगा उसको हम देखिए क्या कहेंगे, उसको भागफल कहेंगे और जो नीचे बचता है उसको हम कहते हैं शेषफल। तो यहाँ देखिए जो आपका शेषफल होना चाहिए, यानी कि आप किसी से किसी में भाग कब तक देंगे, तो किसी बहुपद से किसी दूसरे बहुपद में भाग देने का आप तब तक काम करेंगे जब तक कि आपके शेषफल की जो घात होती हो वो भाजक के घात से जब तक कम न हो जाए, यानी कि शेषफल की घात जब तक भाजक की घात से कम न हो जाए तब तक आप भाजक से भाग देने का काम करते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है कि आप जिससे भाग दे रहे हैं उसकी जो घात, उस बहुपद को आपको मानक रूप में बनाना होता है। मानक रूप में बनाने का मतलब उस बहुपद को हम सबसे पहले घातों के घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं और हम जिसमें भाग देते हैं उसकी घातों को भी हम घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। पहले तो हम यही काम करते हैं। अब इसी संदर्भ में आपको कुछ प्रश्नों के द्वारा काम करना है। जैसे आप देखिए कि विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग द्वारा px को gx से भाग दीजिए तथा भागफल व शेषफल ज्ञात करो। भागफल व शेषफल ज्ञात करो। अब इसमें देखिए पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये बताते किसको हैं, ये बता रहे हैं कि ये आपके दो पॉलिनोमियल हैं। यानी पॉलिनोमियल को मैथमेटिक्स की भाषा में प्रदर्शित करने के लिए हम पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इत्यादि नोटेशनों का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो पी ऑफ एक्स है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल को तो बता रहा है, लेकिन आपका पॉलिनोमियल जो है वो एक्स चर राशि में है।
जी ऑफ एक्स जो है ये पॉलिनोमियल को बता रहा है, लेकिन पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में लिखा जाएगा, ये इसका मतलब है। तो पी ऑफ एक्स को इसको जी ऑफ एक्स से भाग करना है। तो इसका मतलब यहां देखिए पी ऑफ एक्स आपको दिया कि पी ऑफ एक्स है कितना, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और फिर इसके बाद जी ऑफ एक्स जो है वो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए आपको पी ऑफ एक्स में भाग करना है किससे, जी ऑफ एक्स से। तो जिससे भाग करना है ये इसका मतलब भाजक है, ये भाजक है, और जिसमें भाग करना है ये भाज्य है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें दो चीजों को ज्ञात करना है, एक हमको भागफल निकालना है और एक हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो भागफल और शेषफल हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हम इस भाजक से भाग दें, किसमें, इस भाज्य में। लेकिन इसको भाग देने से पहले चूंकि मुझे विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग देने की जो प्रक्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। स्टेप बाय स्टेप लेकर चलने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि यहाँ मुझे देखना है कि जो मेरे भाज्य और जो मेरे भाजक हैं ये बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में, बहुपद के मानक रूप में हैं कि नहीं। अर्थात आप सबसे पहले इस भाज्य को देखिए कि इस भाज्य की जो घातें हैं ये घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं कि नहीं। मैंने कहा कि आप अपनी सुविधा के लिए इसकी घातों को घटते क्रम में लिख लो और इसकी भी घातों को घटते क्रम में लिख लो। तो यहाँ आप देखिए ये आपका जो बहुपद है ये 3 घात का बहुपद है। तो सबसे बड़ी घात आपकी 3, तो इसका मतलब उससे छोटी घात 2 होनी चाहिए, इसके तुरंत बाद है। फिर उससे छोटी घात 1 होनी चाहिए, वो भी है। फिर उससे छोटी घात 0 होनी चाहिए, वो भी है। इसका मतलब ये मानक रूप में है। अब तुरंत हम इसको भी देखेंगे कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये चूंकि बहुपद 2 घात का है तो 2 घात के बाद 1 घात, लेकिन 1 घात वाला टर्म नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। 1 घात के बाद 0 घात, तो इसका मतलब 0 घात वाला टर्म लिखा गया, तो इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड रूप में है। तो अब इसके लिए हम काम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि इससे मुझे भाग करना है तो इसका मतलब कि मैं देखिए एक खाका तैयार करता हूं इस तरीके से। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, जिससे मुझे भाग देना उसको लिखूंगा। तो भाग जी ऑफ एक्स से देना है, इसका मान किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के। यहां क्या लिखते हैं, जिसमें भाग देना है अर्थात भाज्य को लिखते हैं, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इससे इसमें आपको भाग देना है तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहां चूंकि 2 टर्म है, अब इसका भागफल इसमें देना है तो इसका पहाड़ा मुझे इसमें पढ़ना है। अब हम इस तरीके से पहाड़ा पढ़ेंगे, इसका पहाड़ा हम कितने चरराशि या कितनी अचर बार ले जाएं पहले, कि ऐसा करने पर जो मेरा आवे वो चीज जो होता हो अर्थात जो उसकी घात होती हो वो इसके घात के बराबर ही रहे, इसके बड़ी घात के बराबर। सबसे पहले इससे कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि इसके बड़ी घात के बराबर मेरा मामला बन जाए। तो चूंकि इसकी बड़ी घात प्लस के साथ, यहाँ भी प्लस के साथ है तो इसका मतलब पहाड़ा में प्लस बार पढ़ूंगा पहली बार। यहाँ देखो 2 घात है x, यहाँ 3 घात बनने के लिए इसमें 1 घात की कमी है, इसका मतलब इसका पहाड़ा में x के 1 घात बार के बराबर पढ़ूं। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है अर्थात इसका इसमें गुणा को तो मिल जाएगा कि कितना आपका प्रोडक्ट आएगा। तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो x की 2 घात और यहाँ x की 1 घात, तो समान आधार पे गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 1 2 घात 1 घात 3 घात, तो x क्यूब होगा। फिर इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो ये देखो प्लस, ये माइनस, तो इसका मतलब माइनस, ये इससे गुणा करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा 2x। अब 2x हम कहाँ लिखेंगे, समान घात को समान घात वाले टर्म के नीचे आप लिखने का काम करो।
इसका मतलब 2x x एक घात के साथ, यहाँ देखो एक घात वाला टर्म यहाँ है, इसका मतलब इसके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे कि -2x। यहां हम घटाने का काम करते हैं। जब हम एक टर्म से दूसरे को घटाने का काम करते हैं तो दूसरे के समस्त चिन्ह जो है बदल जाते हैं। यानी कि ये प्लस के साथ है तो माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस के साथ है तो प्लस हो जाएगा। इससे इसके नीचे कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इसके नीचे कोई टर्म नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, ये ऐसे उतरते चले जाएंगे। यहाँ x³ प्लस यहाँ x³ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इस टर्म को आप उतारने का काम करोगे तो -3x², ये देखो x वाला टर्म एक घात वाला टर्म प्लस के साथ, यहाँ भी एक घात वाला प्लस के साथ है, तो इसका मतलब ये और ये ऐड हो जाएंगे। अब इस साइन को आप भूल जाओ, इसका साइन इसका मतलब प्लस है, तो 5x में 2x को आपको ऐड करना है, तो इसका गुणांक जो होगा जुड़ता चला जाएगा, जो साइन इसका है वही साइन यहाँ लग जाएगा, तो 5 तो 7x हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब -3 हो जाएगा। अब फिर इसका पहाड़ा मुझे इसमें पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसकी घात और इसकी घात अभी बराबर है, यानी कि इसका पहाड़ा मुझे तब तक पढ़ते रहना है जब तक कि शेषफल की घात कम ना हो जाए। किससे? इस भाजक की घात से। तो अभी मैं देख रहा हूं कि इस भाजक की घात के बराबर ये चल रहा है, इसलिए इसका पहाड़ा मुझे और भी पढ़ना है। यहां देखो इसकी घात के बराबर है, तो मैं पहाड़ा अगर x या किसी बार ले जाऊंगा, चरराश के बराबर ले जाऊंगा, तो उसकी घात फिर इसमें जुड़ जाएगी, तो वो घात इससे ज्यादा हो जाएगी। जबकि पहाड़ा पढ़ने का ये तजुर्बा है कि इसका पहाड़ा कितनी बार मैं पढ़ूं कि पहाड़ा पढ़ने के बाद उसकी जो घात आवे इस घात से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, चूंकि आपका माइनस बार है, इसका मतलब माइनस बार ले जाओ। अब यहाँ देखिए घात तो इसके बराबर है, अब इसका गुणांक 3 है, तो इतनी बार मैं पहाड़ा पढ़ूं कि मेरा भी गुणांक 3 बन जाए, इसका मतलब 3 बार पढ़ता हूं। अब -3 से इसमें गुणा करेंगे, तो -3 से जब इसमें गुणा करोगे तो -3x² जाएगा, और माइनस माइनस फिर +6 हो जाएगा। तो 6 माने 0 घात वाला टर्म ये है, तो +6 लिख देंगे। यहाँ फिर मैं घटाने का काम करता हूँ। जब मैं घटाने का काम करूंगा देखिए, तो इसके सब चिन्ह नीचे वाले के बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये चीज देखो माइनस, ये चीज देखो प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7x के नीचे कुछ नहीं है तो 7x हम उतार देंगे, और ये 6 देखो माइनस के साथ, 3 भी माइनस के साथ, इस चिन्ह को भूल जाओ, तो ये माइनस दोनों समान चिन्ह है, तो ये अंक जुड़ जाएंगे, तो 9 हो जाएगा। जो चिन्ह यहाँ वो लग जाएगा। यहाँ मैं देख रहा हूं कि इसके घात से इसकी घात कम आ गई, तो जब इस घात से शेषफल की घात छोटी हो जाए तो वहीं पर मैं भाग देने का काम बंद कर देता हूं। यानी कि इसलिए मैं लिखूंगा कि मेरा जो भागफल है वो किसके बराबर है? वो है x-3 के, और जो मेरा शेषफल है वो किसके बराबर है? यानी कि 7x-9 के। अगर मान लीजिए आपसे ये कहता कि आप विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग तो कर दिए, लेकिन अब आप इसके सत्यता की जांच करो, तो इसके सत्यता की जांच अगर मुझे करनी होती तो इसके लिए, यानी कि विभाजन की प्रक्रिया मेरी सही है कि विभाजन की प्रक्रिया मेरा गलत है, तो इस बात की अगर जांच करनी होती तो इसके लिए मैं क्या करता? देखिए, सत्यता की जांच के लिए मुझे ये काम करना होता कि आखिर जो मैंने भाग देने का काम किया है ये मेरा सही है कि गलत है। तो इसके लिए देखिए एक चीज आप याद रखिए, हमारा जो भाज्य होता है ये बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। तो इसका मतलब जिससे मैंने भाग दिया इसको मैं क्या कहूंगा? भाजक। जिसमें मेरा भाग चल रहा है इसको मैं क्या कहूंगा? भाज्य। जो भाग देने पर आया इसको मैं क्या कहूंगा? भागफल। और जो आपका नीचे बचा इसको मैं क्या कहूंगा? शेषफल। तो इसका मतलब
मैं क्या काम करूंगा सत्यता की जांच करने के लिए? तो चूंकि ये बात मुझे पता है कि मेरा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो इसका मतलब अगर हम इतना काम करें और काम करने के बाद भाज्य के बराबर हम पहुंच जाएं, तो इसका मतलब मेरे विभाजन एल्गोरिथम की प्रक्रिया सही है। तो यानी कि यहाँ हम भाजक के स्थान पे मान रख देंगे, फिर भागफल के स्थान पे फिर दोनों का गुणा करेंगे, फिर उसमें शेषफल को जोड़ देंगे। अगर ऐसा करने पर यहाँ जो मान आता हो इस भाज्य अर्थात इतने के बराबर आ जाता हो, तब हम कह देंगे कि हाँ मेरे विभाजन एल्गोरिथम की जो प्रक्रिया है ये सत्य है। तो इस तरीके से आप ये काम सत्यता की जांच कर सकते हैं। मान लीजिए अगर प्रश्न में पूछे तो आप इस तरीके से काम करेंगे। अब इसी संदर्भ में आपको हम ले चलते हैं इस विभाजन के दूसरे प्रश्न के ऊपर। जैसे यहाँ देखिए कि मान लीजिए आप दूसरा प्रश्न अगर लेते हैं तो इसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए तो मान लीजिए आपका P ऑफ x आपका हो जाए x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5। फिर इसके बाद आप देखिए कि g ऑफ x इज इक्वल टू यह है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। यहां देखिए P ऑफ x का मतलब ये पॉलिनोमियल है किस चर राशि में x, तो आप देख रहे हो कि ये पूरा बहुपद आपका x चर राशि में लिखा गया है। g ऑफ x का मतलब ये पॉलिनोमियल है किस चर राशि में x, तो x चर राशि में ये पॉलिनोमियल आपका लिखा गया है। तो इसका मतलब ये आपके दोनों पॉलिनोमियल हैं, दोनों आपके बहुपद हैं। मुझे काम क्या करना है कि P ऑफ x में भाग करना है इस g ऑफ x से। इसका मतलब हमारा जो g ऑफ x होगा ये भाजक का काम करेगा और P ऑफ x में मैं भाग दे रहा हूं तो ये किसका काम करेगा, भाज्य का। अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए अगर आपको अपनी बात करनी है तो इसका मतलब आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे देखना है कि हमारे जो दोनों पॉलिनोमियल लिखे गए हैं ये घातों के अवरोही क्रम में हैं या नहीं। इसका मतलब इसको आपको सबसे पहले घातों के घटते हुए क्रम में देखना है। तो यहां देखिए कि P ऑफ x कैसे लिखा गया है। ये देखिए सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है 4, तो इसका मतलब फिर 4 से छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अंत में सबसे छोटी। इस तरीके से इसको क्रमबद्ध करना है पहले। तो इसका मतलब x पावर 4 पहले लिखेंगे, इससे छोटी 3 वाला टर्म इसमें कोई नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर उससे छोटी 2 घात वाला टर्म यहाँ है, इसके तुरंत बाद इसको लिखेंगे। फिर 1 घात होना चाहिए, वो भी है, तो फिर 0 घात होनी चाहिए, ये भी। अब g ऑफ x को भी हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि g ऑफ x में आपका जो पॉलिनोमियल है ये बड़ी घात वाला टर्म आपका क्या है, यहाँ 2 घात वाला है। तो फिर 2 घात पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से लिखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम x के 2 घात वाले टर्म को लिखेंगे, फिर उसके तुरंत बाद 1 घात वाले टर्म को। तो इसका मतलब उससे छोटा 1 घात का टर्म यहाँ है तो हम लिखेंगे -x। फिर 1 से छोटी 0 घात, तो इसका मतलब यहाँ है तो इसको लिख देते हैं। अब आपको काम क्या करना है, देखिए कि इस g ऑफ x से इस P ऑफ x में भाग करना है। इसके लिए खाका तैयार करो। खाका आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से आप काम करेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं हम, जिससे भाग देना है तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की। इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें भाग देना है, तो इसका मतलब x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5। अब इसका पहाड़ा आपको इसमें पढ़ना है। देखिए कैसे पहाड़ा पढ़ा जाएगा। यहाँ पहाड़ा जो पढ़ा जाएगा, जो आप जितनी बार ले जाएंगे, चाहे चर बार ले जाएंगे, अचर बार ले जाएंगे, इसके अनुसार ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसका मतलब पहाड़ा में प्लस बार ले जाऊंगा पहली बार। अब यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, इस घात में मैं किससे गुणा कर दूं कि इस बड़ी घात के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब बड़ी घात मेरी 4 घात के साथ है, तो इसका मतलब इसको 4 घात आपको बनाना है सबसे पहले। तो इसका मतलब इसमें 2 घात की कमी है, तो इसका पहाड़ा में सबसे पहले x के 2 घात के बराबर पढ़ता हूँ। इसका मतलब x स्क्वायर बार ले जाता हूँ। इस पूरे का पहाड़ा इतनी बार ले जाना है,
तो अगर इस पूरे का पहाड़ा इतनी बार ले जाना है तो इसका मतलब होता है जितनी बार ले जाना है तो आखिर यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करो। तो इससे जब आप इसमें गुणा करते जाएंगे तो ये प्लस, तो प्लस प्लस का गुना आपका प्लस होगा। अब यहाँ और यहाँ का गुणा, तो यहाँ x आधार यहाँ x आधार दोनों समान हैं, तो ये घाते आपकी जुड़ जाएंगी, तो x पावर 4 हो जाएगा। फिर इससे आप इसमें पढ़ोगे तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस होगा। अब इससे इसमें गुणा करोगे तो यहाँ x की 1 घात, यहाँ x की 2 घात, तो आधार समान है, तो ये घात जुड़ जाएगी, x की 3 घात। 3 घात का टर्म हम ऊपर देख रहे हैं कहीं नहीं है, तो इसका मतलब उस चीज को इससे आगे बढ़ा देंगे। यानी कि हम कहाँ लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस एक्स क्यूब की, यानी कि इससे हटकर। अब इसका फिर इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस। अब 1 से आप इसमें गुणा करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें कहीं है, हाँ है, उसी के नीचे लिखेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। इसके तुरंत बाद यहाँ घटाने का काम करते हैं। जब आप घटाने का काम करोगे तो इसके सब साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस है, तो क्या होगा प्लस। अब यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों की चिन्ह सेम है। अब इस चिन्ह से आपका कोई मतलब नहीं, तो अगर चिन्ह समान है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये दोनों कोफिशिएंट आपके जुड़ जाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट 1 और ये 3, 3 1 4, तो इसका मतलब माइनस 4 एक्स स्क्वायर। लेकिन उससे बड़ी घात का टर्म एक दिखाई दे रहा, तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इस टर्म को, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इस टर्म को सबसे पहले ही लाके लिख देते हैं, इसका मतलब एक्स क्यूब की। अब इसके नीचे हम लिख देंगे, तो ये दोनों माइनस है तो इसका मतलब माइनस होगा। अब 3 1 4 4x स्क्वायर हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसको ऐसे उतार देंगे 4x, इसके नीचे कुछ नहीं तो प्लस 5 कर दिया। फिर इसका पहाड़ा इसमें आपको पढ़ना है, क्यों, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि शेषफल की जो घात है वो ज्यादा है, किससे, इसकी घात से। तो इसका मतलब इसका पहाड़ा इसमें आपको ले जाना है। सबसे पहले इसकी बड़ी घात को खत्म करना है। अब यहाँ देखो ये प्लस है ये भी प्लस, तो साइन आपका प्लस बार जाएगा। यहाँ देखो x की 2 घात को 3 घात बनाना है, तो इसमें 1 घात की कमी है, तो इसका मतलब पहाड़ा आपको x की 1 घात बात पढ़नी है। अब इसका आप इसमें सारे टर्म में आप गुणा करो, तो ये प्लस, तो इसका मतलब प्लस। अब यहाँ देखो x की 2 घात, यहाँ x की 1 घात, तो ये 1 और 2 जुड़ जाएंगे तो x की 3 घात होगी। फिर इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस का गुणा होगा माइनस। अब x की 1 घात और x की 1 घात, तो समान आधार पे गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 1 1 2 x स्क्वायर यहाँ है, तो इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे आप इसमें गुणा करोगे तो ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस होगा। और फिर 1 से इसमें गुणा करोगे तो x आएगा, x वाले के नीचे लिखेंगे तो x। अब फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, घटाने का, तुरंत आप घटाने का काम करो। अब नीचे वाले के सबके साइन बदलते चले जाएंगे। ये प्लस देखो है तो क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब ये दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ देखो x की 2 घात का टर्म माइनस के साथ, x के 2 घात का टर्म फिर ये प्लस के साथ हो गया। अब इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो 1 माइनस 1 प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि अब 4 में से 1 आपका निकलेगा, तो इसका मतलब होगा 3x स्क्वायर। लेकिन बड़े का चिन्ह लगेगा, 4 वाला टर्म क्या है, ये माइनस साइन के साथ है, तो इसका मतलब माइनस लिखा जाएगा। अब 4x और x माइनस के साथ, तो इसका मतलब क्या करेंगे, आप घटाने का काम करेंगे, 4 में से 1 निकल जाएगा, तो इसका मतलब 3x होगा। बड़े का साइन लगेगा, तो बड़े का साइन क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको ऐसे आप उतार दो। फिर इसके बाद आपको क्या काम करना है, अभी मैं देख रहा हूं कि इसकी घात दोनों बराबर है। अब इसका पहाड़ा फिर भी मुझे पढ़ना है, क्यों, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि ये शेषफल की घात छोटी ना हो जाए, किससे, इससे। बराबर है तब भी छोटा करना है इसको। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, अगर दोनों के साइन विपरीत हैं तो इसका मतलब ये प्लस या ये माइनस तो माइनस बार ले जाएंगे। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो प्लस बार ले जाते, अगर दोनों माइनस माइनस होते तो हम क्या करते कि दोनों के चिन्ह समान होते। तो इसका मतलब क्या होता कि फिर हम कितनी बार ले जाते, जब साइन दोनों का समान रहेगा तो प्लस बार ही ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए कि दोनों के साइन अगर प्लस प्लस तो प्लस बार,
दोनों के साइन अगर आपके क्या हैं, माइनस माइनस हैं, तो इसका मतलब तब भी हम प्लस बार ले जाएंगे। अगर एक प्लस एक माइनस तो हम माइनस बार ले जाएंगे, इसका मतलब माइनस बार ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या काम करना है कि इसकी घात इसके घात के तो बराबर है, लेकिन इसका गुणांक 3 है, इसका मतलब घात से मुझे कोई मतलब नहीं है। यानी कि बेशक इसका पहाड़ा मुझे इतनी बार पढ़ना है कि इसके 2 घात के गुणांक के बराबर मेरा मामला बन जाए। तो इसका मतलब इसको मुझे 3 बार ले जाना है इंटू 3। अब -3 से इसमें गुणा करो, तो जब -3 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब -3x² हो जाएगा। ये माइनस और इससे गुणा तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 3x तो प्लस हो गया 3x की। फिर इससे इसमें पढ़ेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ फिर घटाने का काम करेंगे। देखिए जब घटाने का काम करेंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, माइनस है क्या होगा प्लस, ये प्लस है क्या होगा माइनस, ये माइनस है क्या होगा प्लस, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये भी आपका क्या होगा कैंसिल, और 5 3 8 हो जाएगा ये आपका। यहाँ पे अब देखिए कि शेषफल की घात जो है ये 0 घात हो गई, यानी छोटी हो गई किससे, इसकी घात से। अब जब शेषफल की घात छोटी हो जाए इसकी घात से तो भाग देने का काम बंद कर देंगे, यानी कि आपका भाजक, ये आपका भाज्य, ये आपका क्या है भागफल, ये आपका क्या है शेषफल। मान लीजिए आपको इस विभाजन के सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए पुनः आपको एक काम करना है कि आप इसमें जानते हैं कि हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी कि मैं सबसे पहले लिखूंगा कि सत्यता की जांच के लिए करना क्या है। तो सत्यता की जांच के लिए आपको ये करना है कि हमारा जो भाज्य होना चाहिए ये इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल और फिर प्लस शेषफल के। अब हम इस दाएं पक्ष में भाजक के स्थान पे भाजक का मान, भागफल के स्थान पे भागफल का मान, शेषफल के स्थान पे शेषफल का मान रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर उसका मान इस भाज्य के बराबर आ जाएगा तो मैं ये कह दूंगा कि मेरे विभाजन की जो प्रक्रिया है ये सत्य है। तो इस तरीके से अगर आपको करना होगा तो ये काम आप करेंगे। आगे हम कल मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।